जय भीम, नमो बुद्धाय। होली का त्यौहार क्या है और क्यों मनाते हैं, इस बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, त्यौहार त्यौहार का मतलब त्यो प्लस हार, तुम्हारी हार। और इसमें कहीं न कहीं सभी त्योहारों में भारत के मूल निवासी शूद्रों, जिसे SC ST OBC कहा गया संविधान में, इन्हीं के पूर्वजों की साजिश के तहत हत्या किया गया है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है और उसी का जश्न मनाया गया है। उसी का नाम दिया गया त्यौहार, जिसमें होली सबसे पहले है। जिसमें आप इतिहास में जानकारी करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक ज़िला हरदोई, जिसका ऐतिहासिक नाम हरिद्रोही आता है। हरिद्रोही जैसा नाम है कि हरि मतलब भगवान और द्रोही मतलब दुश्मन, उनको ना मानने वाले, जो समर लोग थे, बौद्ध लोग थे। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से पहले जो थे उन्हें समर कहा जाता था, श्रम करने वाले। और वही लोग बुद्ध के बाद बौद्ध हो गए, अपना धर्म सब बौद्ध लिखने लगे। उसके पहले समर लिखते थे। तो वहाँ के जो समर सम्राट हैं, दो भाई थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। इनकी एक बहन थी होलिका, जो बहुत सुंदर थी और बहादुर थी। ब्राह्मणों ने हमेशा से छल कपट की राजनीति अपनाई, हमेशा राज हड़पने की कोशिश किया। जब आमने सामने लड़ाई में नहीं जीत पाए तो इन्होंने हमेशा छल कपट किया और वही चाल इन्होंने हिरणाक्ष के साथ किया। हिरणाक्ष को भी इन्होंने छल कपट से मारा था। जैसे कि उन्होंने कहानी बनाई थी कि हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा के ले गया था और बाराह का रूप धर करके उसकी हत्या किया था। कोरी कल्पना है, बकवास है। हिरण्यकश्यप राजा बना। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो इनके संगत में पढ़ करके नशेड़ी बन गया था, जुआरी बन गया था और हमेशा इन्हीं के ब्राह्मणों के संगत में रहने लगा, जिससे वो हमेशा घर से बाहर ही रहता था और उसको ढूंढ करके लाया जाता था शाम को, रात को। एक रात की बात है जब प्रहलाद इन्हीं के संगत में गया और नशे में धुत होके पड़ गया, नशे में पड़ा था और उसको ढूंढते हुए होलिका उनके वहाँ पर पहुँची। होलिका ने नशे की हालत में देखा और उसको ले जाने की कोशिश किया, लेकिन वो उस समय नहीं उठ पाया। और उसके साथ मौजूद जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों के लड़के थे, उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने होलिका के साथ बलात्कार किया। और अब बचने के लिए इन्होंने, छुपाने के लिए, उसको जिंदा ही जलाने की कोशिश किया, जिंदा जला दिया। आसपास कुछ लोगों ने उसको पकड़ा और बाकी लोगों ने आसपास के खर पतवार लकड़ी ला करके उसके ऊपर मिट्टी के तेल वगैरह डाल करके उसको रात को ही उसी जगह पर जिंदा जला दिया गया। और तड़पती रही, चिल्लाती रही। लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये लोग कई लोग थे, उन्होंने, जैसे कि आज भी हो रहा हत्या बलात्कार घटनाएं हो रही मनीषा वाल्मीकि के साथ, फूलन देवी के साथ, उसी प्रकार से उन्होंने उसको पकड़ करके उसको जिंदा जला दिया। और जलने के बाद उसके राख को इन्होंने हटा करके क्या और डाल दिया। जैसे कि जो धुलंडी में कहते हैं, सुबह सुबह उसको राख को फेंकते हैं। तो सेम वही कहानी थी कि उस महिला को, होलिका को, रात को ही जला दिया गया और सबूत मिटाने के लिए सारे राखों को इधर उधर फेंक दिया गया और ये लोग वहाँ से भाग गए। फिर जब उसका होश खुली, होश आया प्रहलाद को, और होलिका को ढूंढने प्रहलाद के राज दरबार से लोग, दरबारी निकले, तो ढूंढते उसको पता चला जब, तो होलिका का जल गई थी, वहाँ पर उसको कुछ मिला नहीं। और प्रहलाद की जब आँख खुली तो उसने देखा कि यहाँ पर होलिका आई हुई थी, उसकी बुआ। उसको थोड़ा थोड़ा होश था क्योंकि वो नशे में था। जब उसको होश आया तो देखा बहुत गलत हुआ और उसने सारी कहानी जो है बताई। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने जितने अपराधी थे उनकी छानबीन की, उनको पकड़वाया और उनके माथे पर कटार से, तलवार से लिखा दिया अबीर। वीर का मतलब होता है वीर, पहलवान, साहसी, हिम्मती, और अबीर का मतलब होता है कायर। तो उनके माथे पर अबीर लिखवा दिया और उनके चेहरे पर कालिख पोत करके इन दुराचारियों को गधे पर बैठा करके नगर में
छोड़ दिया कि जहाँ जहाँ जाए लोग इनके ऊपर गोबर कीचड़ जो भी मिले फेंकते रहें, गालियाँ देते रहें, उनको मारते पीटते रहें। अपमानित करने के लिए पूरे नगर में घुमाया। जो आज भी प्रथा है कि लोग जाते हैं, लोग गोबर कीचड़ फेंकते हैं इनके ऊपर और गाल पे। अब वो बदल गया, उसका रंग ले लिया, और जबकि वो था गोबर कीचड़ जो भी मिलता था वो डालते थे। तो ये परंपरा उनको अपमानित करने की थी। आज पढ़े लिखे लोग जो खुद ही अपने चेहरे को बदसूरत करते हैं, गोबर कीचड़ लगवाते हैं, उसका रंग लगवाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अपमानित करने का है। हम चेहरे को चमकाने के लिए महंगे महंगे क्रीमें लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सुंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, आज भी गांव में गोबर कीचड़ से खेलते हैं। तो यहाँ पर ये गुलाल अबीर का ही दूसरा रूप गुलाल है। अबीर लगाते हैं पहले, आज भी अबीर लगाते हैं। तो अबीर गुलाल और रंग से उसको बदसूरत किया जाता है। और होली के बहाने मनचले लोग लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ते हैं, जो साल भर जिनको मौका नहीं मिलता, तो होली के दिन वो क्या करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और कई जगह पर ऐसे देखा कि होली के दिन इन्होंने मौका दे करके हत्या, बलात्कार की घटनाएं भी हुई हैं। बहुत सी जगह बलात्कार भी होते हैं। और ख़ासकर ये जो सवर्ण समाज के लोग थे, जो ऊंची जाति के लोग, वो नीची जात के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का उनको अच्छा मौका मिलता है और उनके साथ इस प्रकार के अश्लील हरकतें करते हैं। उन रंग गुलाल लगाने के बहाने छेड़छाड़ करते हैं और मौका मिलते उनके साथ बलात्कार की घटनाएं भी करती हैं। और होली के नाम पे लोग उसका विरोध नहीं कर पाते कि होली का त्यौहार है। तो ये त्यौहार जो है अश्लीलता से भरपूर है। इस पर कोई समाज के लिए कोई अच्छी दिशा नहीं जाता। इस पर बच्चों पर, महिला और लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वो उनका जो नैतिक चरित्र खराब होता है, अश्लीलता पैदा होती है, अय्यासी आती है, और ये समाज के लिए कहीं न कहीं बहुत ही घातक हो रहा है। तो इस प्रकार से होली का त्यौहार जो समझ रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर लोग नशे करते हैं, शराब पीते हैं, अपने साथ दूसरों को पिलाते हैं, भांग धतूरे भी खाते हैं लोग। तो नशा किसी भी प्रकार से आपके सेहत के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमेशा नुकसान ही करता है। और नशे में लोग गलत ही कार्य करते हैं। तो जो भी साथी हैं, सबसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी इसको शेयर करें, लोगों को बताएं और नशे से बचें। इसलिए भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया, शीलों में व्यभिचार और नशे से दूर रहने को कहा। लेकिन इस त्योहारों में आपको एक महिला के साथ बलात्कार करके, हत्या करके उसका जश्न मनाया गया है। किस प्रकार से आप उसको उचित मानते हैं? महिला कितनी बुरी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जला करके और उस पर खुशी मनाना किसी पर भी अच्छा चरित्रवान लोगों का या किसी प्रकार से जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। और महिलाओं पे शोषण अत्याचार करना ये अपराध है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, देखें, जिसको जहाँ तक वीडियो जाती है, सबसे ये निवेदन है कि त्यौहार ना मनाएं, खुशियाँ मनाएं। खुशियों में आप किसी प्रकार का नशा करना गलत है। होलिका का शहादत के रूप में मना सकते हैं, उसको नमन करते हुए। और ऐसी हरकतें, ऐसे दोस्तों के साथ ना हो, इसके लोगों को प्रेरित करें, अपने इतिहास को जरूर जानें। इसलिए बाबा साहब ने ऐसे धर्म जिसमें जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड, शोषण है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार भरा हुआ है, उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था। सदियों से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है। इस धर्म में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया था। अब इनके धर्म का पढ़ सकते हैं धर्म ग्रंथों में, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, सापत ताड़त परस्कांता विप्र पूजस गावे संता। इससे हर धर्म ग्रंथों में, ब्राह्मण धर्म के, हिंदू धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों को ऊंचा बनाया गया है, बाकी सबको नीचा बनाया गया है। और शूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। चाहे आप रामायण में देखें, चाहे महाभारत में देखें। रामायण में भी शंभु ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने की कोशिश किया, उसकी हत्या किया राम ने। और महाभारत काल में देखेंगे तो किस प्रकार से एकलव्य का अंगूठा काटा गया और कर्ण को शूद्र का अपमानित किया गया।
ये आपको पूरे सबूत मिलेंगे कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। सीता द्रौपदी किस कॉलेज में पढ़ी थी, किस स्कूल में पढ़ी थी, ये आप समझ सकते हैं, आप पूरे पता है आपको। तो सभी साथियों से जो लोग देखें सुने उन सभी से निवेदन है कि होली का त्यौहार ना मनाए और किसी भी तरह का कोई भी त्यौहार ना मनाए कि त्योहारों में ब्राह्मण बनियों की कमाई होती है, उनके दुकान चलते हैं, हलवाई का मिठाई बिकता है और बनियों का अपना रंग गुलाल अबीर बिकता है, आने जाने का किराया भाड़ा लगता है। इससे हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो ये त्यौहार हमारे लिए किसी प्रकार का फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए त्योहारों से बचें और बौद्धों के उत्सव महोत्सव मनाएं। बुद्ध पूर्णिमा 14 अप्रैल जो महान है, बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व को लोग मनाते हैं, 14 अप्रैल पूरे विश्व को लोग मनाते हैं। जो बुद्ध का धर्म है समता समानता मानवता पर आधारित है, उसको अपनाएं और नशे से, हत्या बलात्कार से, चोरी से दूर रहें, जैसे कि भगवान बुद्ध ने सील दिया। बहुत बहुत साधुवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।